बताती हूँ मैं आपको, मतलब हर जिले में अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करेंगे, हमने आपको पैम्पलेट जो दिया है, जो आप हमसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको वहाँ के मैडम का नंबर और एड्रेस दे सकेंगे। ठीक है, तो हर जिले में क्यों बनाए गए, तो हर जिले में जो भी महिलाएं हैं तो उनको हिंसा पीड़ित महिला और बच्चों को 24/7 सुविधा दी जाए। तो कौन सी सुविधा, तो काउंसलिंग, समुपदेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, पुलिस की मदद, कानूनी सहायता, और दूसरा मेडिकल हेल्प, और अगर जरूरत पड़ी तो 5 दिन का शेल्टर, शेल्टर मतलब 5 दिन का टेम्पररी शेल्टर। तो ये योजना बनाने के पीछे केंद्र शासन का क्या उद्देश्य था? आपको पता होगा 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था। तभी केंद्र शासन को ऐसा लगा कि जब महिलाओं पर हिंसा होती है, किसी भी प्रकार की होने दो, घरेलू हिंसा या फिर जो भी लैंगिक हिंसा होने दो, या फिर किसी भी तरह की सामाजिक हिंसा, काम पे होने वाली हिंसा, तो वो एक ऐसी जगह जाए जहाँ पर उनको सभी तरह की सेवाएं दी जाए। जैसे हिंसा पीड़ित महिला होती है तो वो पहले कहाँ पे जाती है? पुलिस स्टेशन, बराबर, पुलिस स्टेशन जाती है। उसके बाद कहाँ पे जाएगी? डॉक्टर के पास जाएगी अगर लैंगिक हिंसा पीड़ित है तो, या फिर उसको बहुत मारा पीटा गया है तो वो डॉक्टर के पास एमएलसी के लिए जाएंगे, मेडिकल लीगल केस के करने के लिए। और उसके बाद कहाँ पे? कोर्ट में। तो ये सभी जगह घूमने के बाद उसको क्या लगेगा कि बहुत तकलीफ हो रही है, मुझ पे हिंसा हो रही है और मुझे ही यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, हर एक से मदद मांगनी पड़ रही है। तो वो महिला जाएगी क्या वहाँ पे? जो अत्याचार करने वाले हैं वो बैठे हुए हैं और जो पीड़ित है वही ही घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो ऐसी महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी ये सब सुविधाएं मिले, ये उद्देश्य ये वन स्टॉप सेंटर का है। जैसे हमने बोला कि मतलब कौन सी प्रकार की हिंसा, तो सभी प्रकार की, कौन सी भी प्रकार की हिंसा होने दो, बच्चों और महिलाओं को। महिलाओं के लिए कोई भी ज्यूरिडिक्शन, अगर मैंने बोला है कि बाबा महिला मुंबई शहर की है तो क्या फिर आउट ऑफ मुंबई की भी हो तो भी वो यहाँ से मदद मांग सकती है। अगर संपर्क में आई तो उनको मदद देना ही देना है। ये केंद्र शासन का है और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है, तो कोई भी पुलिस स्टेशन या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई शेल्टर होम, कोई भी संस्था या फिर गवर्नमेंट के कोई भी स्टेक होल्डर माने पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, शेल्टर होम या फिर गवर्नमेंट के जो भी टाइप है, वो कभी भी आपको ना नहीं बोल सकते, आपको मदद देने के लिए, आपको सर्विस देने के लिए। अगर हम ये बोलते हैं कि बाबा कोई भी हिंसा पीड़ित महिला है, उसको अगर पुलिस स्टेशन में गई और उसका कोई भी तकलीफ है या फिर कंप्लेंट है, एनसी है, वो नहीं ले रहे और वो हमारे पास आते तो हम पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं कि बाबा उनका जो भी है तो कंप्लेंट ली जाए। ठीक है, तो ताकि उनको बार बार हिंसा का सामना ना करना पड़े। तो बहुत सारी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा हिंसा बोलेंगे तो घरेलू हिंसा महिला बहुत बार एनसी करती है, 10 बार 12 बार, बहुत ऐसा बहुत तैयार होता होगा, किताबें तैयार हो जाती है। तो उस रिगार्डिंग महिला को पता नहीं होता कि बाबा ऐसे एनसी करने के बाद एक चैप्टर केस तैयार होता है, या फिर आप 498 के लिए आगे बढ़ सकते हो, या फिर किसी, या फिर महिलाओं को लगता है काउंसलिंग के लिए बाबा कि हमारा जो भी है संसार ना टूटे, तो उनके लिए हम लोग काउंसलिंग की मदद देते हैं। जैसे साइकोलॉजी काउंसिल होते हैं, हम स्नेहा संस्था से बहुत टाइप करते हैं, या फिर जो भी काउंसलिंग होते हैं उनके परिवार वालों से बात करते हैं। तो ये सब काउंसलिंग में आता है। किसी बात सिर्फ पुलिस स्टेशन की मदद लेना ही नहीं, बातचीत से भी बहुत सारे मसले सॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी महिला होती है जिनको कानूनी सहायता चाहिए होती है, कि उनको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में या फिर ये प्रॉब्लम में मुझे कानून की सहायता चाहिए, तो वो पुलिस स्टेशन की जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम रिजॉल्व करने के लिए मदद करते हैं, फिर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। ठीक है, दूसरा कि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि मुझ पे जो हिंसा हो रही है वो क्या है। जैसे काम पे कोई परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बॉस है, इंक्रीजमेंट के लिए कोई डिमांड कर रहा है, या फिर घर में कुछ अत्याचार हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि देवर
बहुत ऐसा बात कर रहा है, या फिर वॉटेवर जो भी इंसान हो रही है, मुझे पैसों के लिए प्रेशराइज कर रहा है, तो वो उसमें क्या आता है, वो डाउरी में आता है ना। शादी होने के पहले जो पैसे की डिमांड होती है उसको डाउरी कहते हैं क्या? नहीं, शादी के बाद जो पैसे की डिमांड होती है उसको डाउरी बोलते हैं, है ना। क्योंकि आपको एक चांस होता है शादी रोकने का, इसको गवर्नमेंट ने ये एक क्लियरिटी दी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको नॉलेज देने के लिए एक कानूनी मार्ग